ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 1 नवंबर हमारे कलीसिया में हम लोग सब संतों का पर्व मनाते हैं। मैं सोचा आज के इस दिन में भी कुछ मनन चिंतन देने से हम लोग ध्यान करेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। हम लोग किसको संत कहते हैं? संत वे लोग हैं जिसको कलीसिया विशेष रूप से उनको जांच करके घोषणा किए हैं और वे कहेंगे पवित्रता का जीवन में दूसरे विश्वासियों के लिए नमूना है और उसको हम लोग संत कहते हैं। तो हमारे कलीसिया में 1 नवंबर को सब संतों का पर्व मनाते हैं। हम लोग बहुत सारे संत लोग का नाम भी जानते हैं और मैं एक पुस्तक में पढ़ रहा था, हमारे कलीसिया में कितने संत हैं। कोई यदि ऐसा सवाल पूछे तो उसका जवाब होगा, मैं पढ़ रहा था 10,000 से भी ज़्यादा है। तो हम लोग जो संत लोग कलीसिया में ज़्यादा नामी हैं उनको यूनिवर्सल कैलेंडर के अनुसार में उनके लिए एक दिन ठहराया गया है। विशेषकर चाहे उनके मरण दिवस में ही उनका पर्व मनाया जाता है। इसलिए हमारे यूनिवर्सल कैलेंडर में है ऐसे संत लोग, लेकिन अपना नेशनल चाहे स्थानीय कलीसिया के अनुसार में भी कोई संत लोग को जोड़ दिया जाता है। हम लोग हमारे भारतवर्ष में जानते हैं सेंट थॉमस, संत बार्थोलोम्यू कि फ्रांसिस जेवियर, उनका मरे हुए शरीर अभी तक गोवा में है। केरल में संत अल्फोंसा और तमिलनाडु में जॉन डी ब्रिटो, और अभी कुछ सालों के पहले एक व्यक्ति जो पुरोहित नहीं है लेकिन साधारण व्यक्ति है, हम लोग लेमैन कहते हैं, देवासियम पिल्लई, ये भी एक संत घोषणा किया गया है। ऐसे ही बहुत सारे संत हैं हमारे भारत में हैं और हमारे सार्वजनिक कलीसिया में हैं। तो इनको हम लोग याद करते हैं। इनका इतिहास देखने से ये करीब मैं जैसे एक पुस्तक पढ़ा वहाँ दिया गया है 835 ईस्वी के बाद में ही ऐसी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी, चाहे एक डेट, एक तारीख को ठहराया गया और सब संतों के नाम में हम लोग उस दिन विनती करते हैं और हम लोग उनके ज़रिए से कुछ आशीर्वाद पाने के लिए, कुछ चांगई पाने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग कुंवारी मरियम को भी कहते हैं क्वीन ऑफ सेंट्स। वो विशेष स्थान लेते हैं हमारे विश्वास का जीवन में। हम लोग संत लोगों के बारे बहुत सारे हैं, सबों को जानना कठिन भी है, लेकिन इतना कहेंगे कि संत लोग हमारे लिए विश्वास के जीवन के नमूना हैं। हमारे भारत देश में मदर तेरेसा रहते थे, कुछ सालों पहले वे भी एक संत घोषणा किए गए हैं। उनका काम के बारे सबको ही जानते हैं। वे गरीब से गरीब लोगों को सेवा देकर ख्रिस्तीय शिक्षा, प्रेम करना, इसको वे मान लिए थे और उसको काम में दिखाए। कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, वे अपने प्यार दिए, अपने और अपने सिस्टरों के ज़रिए से वे प्यार दिए, उनको सेवा किए, उनको जतन किए, उनका मरने घड़ी तक यही सेवा का काम दिए। इसलिए मदर तेरेसा को हम लोग सबको ही जानते हैं। वे संत हैं अभी, और उनका कांग्रेगेशन का नाम है मिशनरीज ऑफ चैरिटी, अर्थात चैरिटी को कहने से वही सेवा देना, प्रेम देना का काम। तो इसका संत बनने के लिए कलीसिया का प्रोसेस है, उसको अलग अलग स्टेप में लिया जाता है। कलीसिया से उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होता है और उसको इवैल्यूएट किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है, अभी इस समय में मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस ऑफ कानोनाइजेशन है।
जिसके ज़रिए से उनके काम, चाहे उनके जीवन काल में कुछ चमत्कार काम भी होना चाहिए, कम से कम 2 चाहे 3 ऐसा होना चाहिए। और उसके ज़रिए हम जान पाते हैं कि प्रभु ईश्वर इस व्यक्ति के ज़रिए जो पवित्र हैं उनके ज़रिए अचरज काम करते हैं, लोगों को चंगाई देते हैं, चाहे लोगों के मनोकामना पूरा करते हैं। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग पूरा कलीसिया में ऑल सेंट्स डे मनाते हैं और सभी संत लोग हमारे जीवन के लिए नमूना हैं। अलग अलग समय में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग विषय लेकर, जैसे संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, वे हमें सिखाए हैं निर्धनता के बारे में। वो सुसमाचार को आधार लेकर कहते हैं कि ख्रिस्तीय जीवन एक निर्धनता का जीवन होना चाहिए, अर्थात जो अपने को समर्पित करते हैं उनको वैसे ही चलना चाहिए जैसे यीशु ख्रिस्त सिखाए हैं। इसलिए वो अपने समाज में निर्धनता को अपनाएं और प्रकृति को भी वे अपनाएं। जो देखते हैं प्रकृति में पेड़ पौधे, नदी नाला, ऐसे को वे प्यार करते थे, चारे जीव जंतु सबको वे प्यार करते थे। इसलिए उनको उनका कहना था ब्रदर सन सिस्टर मून, अर्थात जो कुछ भी हमारे धरती में हम देखते हैं उनको भाई बहन समझकर हम लोग उनको रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे और ऐसे बातें वे कहे हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी बात है, मैं अभी शॉर्टकट में कह रहा हूँ। हमारे ऑल सेंट्स डे जो मनाते हैं हम लोग को याद दिलाती है ये दिन कि हम लोग संतों के ज़रिए से प्रार्थना करते हैं और संतों के ज़रिए से हम ग्रेस, कृपा, अनुग्रह पाते हैं। तो आज के इस दिन में हम लोग अपने प्रार्थना समय संतों के माध्यम से प्रार्थना करेंगे। और पुराना समय में, पहला शताब्दी में ख्रिस्तियों को भी संत कहा गया है, कारण कि वे ख्रिस्त को अपनाएं, ख्रिस्त के विश्वास में एक नया जीवन शुरू किए। इसलिए कुछ ना कुछ दूर तक, कुछ हद तक हम लोग सब एक संत का दर्जा भी लेते हैं, लेकिन हम लोग उस शांत लोगों के जैसा नहीं है जो अपने को समर्पित कर दिए, अपने जीवन को वे कहेंगे प्रभु के लिए मार्टर्स बन गए, चाहे शहीद हो गए। वैसा नहीं होने से भी विश्वास के जीवन में यदि हम ईश्वर या प्रेम और पड़ोसी का प्रेम में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम लोग कहेंगे संत की तरह ही जीते हैं। हमारे इस क्षेत्र में आप लोग सुने होंगे, चाहे फादर लोग से अभी फादर मारियानुस जलाजेक SBD, उसको सर्वेंट ऑफ गॉड घोषणा किया गया है और उनके बारे में बातचीत और बहुत सारी चीज़ जो गिरजा का कानूनी है उसको सजाया जा रहा है ताकि भविष्य में वे संत घोषणा किए जा सकते हैं। फादर मारियानुस हमारे धर्म प्रदेश में भी थे और उनके जीवन के आखिरी भाग में वे पूरी में रहते थे। कोविड बीमारी लोगों को सेवा किए, बहुत लोगों को चंगे भी किए, बहुत लोगों को मान मर्यादा दिए मानव जीवन जीने के लिए। इसलिए उनका जीवन को हम लोग नमूना ले सकते हैं और कलीसिया में SBD समाज में प्रयास में है उनको एक शांत घोषणा करने का प्रोसेस जो है उसको पूरा करने के लिए। वे हमारे हमीरपुर हाई स्कूल में भी हेडमास्टर थे, लोगों को स्कूल लड़कों को शिक्षा दे रहे थे। इसी आज हम लोग सब संतों का पर्व मना रहे हैं। चलिए हम लोग इन संतों के जरिए से प्रार्थना करेंगे अपने जीवन में आशीर्वाद पाने के लिए, अपने परिवार में आशीर्वाद पाने के लिए, और जो लोग बीमार में हैं, तकलीफ़ में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे इन संतों के ज़रिए कि हम लोग ईश्वर का आशीर्वाद पाकर चंगाई, चाहे आत्मा शांति, चाहे हम शारीरिक शांति,
चाहे हम लोग मन का शांति पा सकेंगे। आमीन।